अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। पिछला प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टोपोलॉजी की हमारे पास कुछ टाइप्स थी, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है। तो बस टोपोलॉजी हमारे पास एक नेटवर्क की तरह होती है। जैसे केबल है, नेट है, तो इसके ज़रिए हम काफ़ी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस टोपोलॉजी इसी तरह होती है। जैसे आप बस की एग्जांपल भी ले सकते हैं, उसमें काफ़ी सीट्स होती है, काफ़ी पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो इस तरह हम इसको बस टोपोलॉजी को केबल एंड और ड्रॉप लाइन टैप टैप यानी 3 डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस, 10 डिवाइसेस, सो ऑन जितनी मर्जी डिवाइसेस हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है बस टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। रिंग टोपोलॉजी भी सेम बस टोपोलॉजी की तरह होती है कि हम इसके ज़रिए काफ़ी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑन 1 हो 2 हो 3 5 10 11 जितने भी हो, हम इसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो उनको नेट प्रोवाइड करे, इसको हम कह सकते हैं नेट रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेटवर्क टाइप्स। तो आज हमारा ये बेसिकली अब लेक्चर स्टार्ट हुआ है। नेटवर्क टाइप्स क्या होती है। नेटवर्क क्लासिफिकेशन, इसमें हमारे पास साइज आ जाता है, जियोग्राफिकल कवरेज आ जाता है, ओनरशिप भी आ जाती है। फिर हमारे पास होता है लोकल एरिया नेटवर्क LANS और वाइड एरिया नेटवर्क्स WAN। ये बेसिकली कई दफ़ा MCQs में भी आ जाता है, तो आपने लोकल एरिया नेटवर्क्स इसका ये LAN शॉर्ट फॉर्म याद कर लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स होता क्या है। यूजली प्राइवेटली ओन्ड, मतलब कि जो डाटा या कोई नेटवर्क जो हम पर्सनल यूज़ करें या किसी को प्राइवेट घर वगैरह में या ऑफिस वगैरह में, कैंपस वगैरह में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंपस वगैरह में, किसी बिल्डिंग में या किसी ऑफिस में एक स्पेसिफिक यानी जगह पे जो नेट हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। कैन एक्सटेंड थ्रू आउट अ कंपनी होस्ट एड्रेस, मतलब कि किसी एक कंपनी में हो या किसी एक कैंपस में सिर्फ चल रहा हो, बाहर ना आ जाए उसके सिग्नल चले भी जाते हैं, लेकिन जो एक लिमिटेड में हो, लिमिटेड, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये सेकंड वाइड देखें, ये एक स्विच है। अक्सर वीयू के स्टूडेंट, आपको तो पता होगा, कैंपस में एक बटन से वो सारे उनका कनेक्शन ऑफ भी कर देते हैं और ऑन भी कर देते हैं। क्या हुआ, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क है ये हमारे पास। होस्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम बस टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, रिंग टोपोलॉजी भी यहाँ पर हमारे पास हो सकता है। अब हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लोकल एरिया नेटवर्क तो हमारे पास सिर्फ एक लिमिट में होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लेके जा सकते हैं। वाइडर जियोग्राफी स्पेन देन लैंड, स्पेन टाउन्स अ स्टेट अ कंट्री और इवन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में कहीं भी हम इसको नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरकनेक्ट्स कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज स्विचेस, रोटर्स, मोडम्स, ये हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। मतलब स्विच के ज़रिए, रोटर्स के ज़रिए, मोटम्स के ज़रिए कहीं भी हम दुनिया में कहीं भी नेट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, या स्विच वैन, या इंटरनेट वर्क। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट वैन। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक कंप्यूटर के ज़रिए आप दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना, ये हमारे पास होगा एक पॉइंट टू पॉइंट। और जो हमारे पास स्विच लैन है वो हमारे पास टू एन अदर नेटवर्क्स, मतलब पूरा एक नेटवर्क है वो, इसके साथ ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में देखते हैं, एक वो स्विच के ज़रिए सारे कंप्यूटर बंद कर सकते हैं, उनका नेट बंद कर सकते हैं, मतलब वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं वैन। अब इंटरनेट वर्क में हमारे पास आ जाती है एक लैन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रूटर के ज़रिए हमने इसको सब लैपटॉप हमने एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे ना लिखा हुआ है वेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट, मतलब कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये रूटर 2 पे हम कर सकते हैं और ये वाले रूटर 1 पे हम कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम स्विचिंग। स्विचिंग क्या होता है। स्विचिंग ये हमारे लेक्चर 14 है। स्विचिंग, सर्कल स्विच नेटवर्क और पैकेट स्विच नेटवर्क। अब यहाँ पे मैं बात क्लियर करता हूँ, पैकेट स्विच नेटवर्क हमारे पास क्या होती है। अब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते होंगे आप, इस टाइम पे मेरी चल रही होगी यूट्यूब पे, अगर आप डाउनलोड करके ना देख रहे हुए तो क्या होगा, जहाँ पे रेड लाइन होगी ना,
रेड लाइन होती है, उसके आगे आगे वाइट लाइन चल रही होगी, मतलब कि लोडिंग चल रही होगी, तो वो क्या होगा, पैकेट्स के फॉर्म में स्विच नेटवर्क किया होगा। मैं आगे इसकी एग्जांपल भी दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है, ये हम इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, मतलब सर्किट स्विच नेटवर्क एक नेटवर्क है। तो लो कैपेसिटी लाइन, हम एक जो हाई कैपेसिटी लाइन होती है वो हम स्विच के दरमियान में लगाते हैं, फिर पीछे चाहे जो मर्जी लगाते रहें, जो इजीली सब डिवाइस को नेट प्रोवाइड करें। अब हमारे पास आता है इंटरनेट। इंटरनेट एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इंटरनेट वैसे ही बेसिकली सबको पता है इंटरनेट होता क्या है। एन इंटरनेट नोट द लोअर केस इज टू और मोर नेटवर्क देन द कम्युनिकेशन विद ईच अदर। मतलब हम नेट के जरिए एक से ज़्यादा लोग, जितने भी लोग हैं सब के ज़रिए हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरनेट, या इंटरनेट अंडर अपर स्पेस एंड कंपोज द थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब हज़ारों लोग कंप्यूटर लैपटॉप डिवाइसेस चला रहे हैं और वो उनको एक्सेस भी कर रहे हैं इंटरनेट, एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो ये हमारे पास आ गया इंटरनेट। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बैक बेंच है, फिर पीरिंग पॉइंट एक इधर है एक इधर है, फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडर नेटवर्क्स आ गए और ये थाउजेंड ऑफ कस्टमर उनको नेट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंटरनेट हिस्ट्री। इंटरनेट हिस्ट्री ये एमसीक्यूज में आ जाएगा। टेलीग्राफ एंड टेलीफोन नेटवर्क्स बिफोर 1960 के इंटरनेट हिस्ट्री, कब ये इंटरनेट मतलब दरियाफ्त किया गया है, 1960। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, तो ये आपने देख लेना। कंस्टेंट रेट कम्युनिकेशन ओनली, अपार्टमेंट पैकेज स्विच, बर्थडे ऑफ इंटरनेट, टीसीपी एंड MILT, तो इंटरनेट टुडे। इसके बाद इंटरनेट स्टैंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास इंटरनेट ड्राफ्ट आ जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, ये शॉर्ट फॉर्म है RFC, MCQs में पूछा जाता है। अब इसके हमारे पास ये शॉर्ट में भी है, हमारे इसके पॉइंट्स बन जाते हैं आगे। प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड, हिस्टोरिक, एक्सपेरिमेंटल, इंफॉर्मेशनल के कितने पॉइंट्स है इसके और क्या इनके नेम है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट भी है। इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 हमारे पास पॉइंट्स है। प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड हिस्टोरिक, एक्सपेरिमेंटल, इंफॉर्मेशनल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका ग्राफ भी इन्होंने बनाया। इंटरनेट ड्राफ्ट, प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड हिस्टोरिक। 6 month and 2 theories, 4 month and 2 theories, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे इसका पूरा एक ग्राफ इन्होंने बताया। इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन का लैब है, IUSC है, इसका एरिया कहाँ तक कनेक्ट है, ये सब चीज़ें इसके अंदर इन्होंने क्लियर की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लास्ट 18, प्रोटोकॉल लेयरिंग इंट्रोडक्शन। प्रोटोकॉल लेयरिंग, प्रोटोकॉल रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको अगर हम तोड़ दें तो वो हमारे प्रोटोकॉल में नहीं रहेंगे, मतलब अनप्रोटोकॉल हो जाएगा। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें तो वो हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोकॉल। रूल्स डेट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑल द इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड टू फॉलो द एबल कम्युनिकेट इफेक्टिव। मतलब सेंडर और रिसीवर की जो कम्युनिकेट उनकी बातचीत होती है उनको लिमिटेड रखना, इसको हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल लेयरिंग, सिंपल कम्युनिकेशन ओनली वन सिंपल प्रोटोकॉल, कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन वी नीड अ प्रोटोकॉल टू ईच लेयर और प्रोटोकॉल लेयर। मतलब एक लेयर के जरिए, यहाँ पे इसकी आएगी आगे एग्जाम्पल, उसके जरिए आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक लड़की हमारी है और एक हमारे पास है आनम। तो ये अपनी बात बता रही है और ये अपनी बात बता रही है। तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में भी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स भी पढ़ा था कि जो हमारे पास फुल डुप्लेक्स होता है वो एक दूसरे को बात कर रहे होते हैं तो उसकी समझ नहीं आती। जो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स होता है मतलब एक वो बात कर रही है एक वो बात कर रही है तो इसकी समझ आ जाती है। ये हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग में। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।